मोदी ने राहुल गांधी को फोन किया। हाँ राहुल जी, वो ऐसा है कि आप मेरे घर के बाहर धरना देने आ जाइए। संजय जी की माने, संजय जी ने जो नहीं कहा वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कह दिया। और सवाल कर रही हैं वो, क्या सवाल कर रही हैं? जो दिल्ली पुलिस सीजेपी को संसद की तरफ 100 मीटर भी नहीं बढ़ने दे रही थी, राहुल गांधी को पीएम आवास के ठीक बाहर तक पहुंचा देती है। क्या हमें इस बात का कोई और सबूत चाहिए कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही है? आम आदमी पार्टी नेताओं की इस तिलमिलाहट को कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ये कहकर थोड़ा और बढ़ा देते हैं, आपको काहे धुआं लग रहा है? आपको धुआं, आपके धुआं क्यों निकल रहा है? अरे हुक्म, राजनीतिक कल्पना की भी एक सीमा होती है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, यानी सत्ता पक्ष के विरोध की सबसे मुखर आवाज। और लोकतंत्र में क्या कभी सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्ष के बीच में कोई दोस्ती हो सकती है? लेकिन आम आदमी पार्टी की माने तो राहुल गांधी भी पीएम मोदी के इशारे पर लगे हुए हैं काम करने को। ये सब मिले हुए हैं जी। इससे पहले आज सुबह संसद में भी जोरदार हंगामा हुआ, दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। मॉनसून सत्र के 2 दिन के कार्रवाई जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। कांग्रेस के तेवर देखकर यह साफ लग रहा है कि अब कई दिनों तक संसद की कार्रवाई इसी तरीके से बर्बाद हुई। राज्यसभा में खरगे ने छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया और पुरजोर तरीके से, सुनिए, और उसके बाद स्थगित। पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए। ये बात तो सच है। जिन बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ वो बच्चे कौन थे? वो आपके और हमारे बच्चे थे। वो जो मासूम चेहरे आपको अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चैनलों पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर दिखाई दे रहे हैं लाठी खाते हुए, वो बच्चे असल में कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी बात सुनकर, इंस्टा की वो रीलें देखकर वहां पहुंचे थे कि अब क्रांति का वक्त आ गया है। और इसीलिए अब ये दूसरा पार्ट, और जेन ज़ी को ये पार्ट बहुत शिद्दत से देखना चाहिए। मैं कह रही हूं, किसी प्री कंसीव नोशन के साथ इसे मत देखिएगा, एकदम क्लीन दिमाग के साथ जो मैं कह रही हूं उसे सुनिएगा और समझिएगा। ये तस्वीरें उन बच्चों की हैं जो आंदोलनकारी हैं, आंदोलन जीवी नहीं है। इन्होंने, मुझे लगता है, जिंदगी में कभी इस तरीके से कोई आंदोलन अटेंड नहीं किया हो। ये तो सिर्फ हिसाब मांगने आए थे, हिसाब मांगने आए थे कि हमने पढ़ाई की है, हम क्यों भुगत रहे हैं। लेकिन इनको मिला क्या? हिसाब की जगह हिंसा। ये डटकर सवाल पूछने आए थे, लेकिन इनको मिला क्या उसके बदले? डर। अपने भविष्य के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने कल देखा क्या? लाठी। वो जिन चेहरों के भरोसे पर यहां पहुंचे थे, जिस प्लेटफॉर्म को देखकर प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए गए थे, उनसे क्या मिला? उनको क्या मिला? धोखा। एक बार के लिए सब कुछ साइड में रख लीजिए। मैं बिल्कुल क्लियर कट कह देना चाहती हूं, किसी भी आंदोलन से जुड़ने से पहले या किसी भी विचारधारा का पक्ष लेने से पहले ये समझ लीजिए, ये आपके और हमारे बच्चे, ये देश के बच्चे, इन बच्चों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ है वो इसके हकदार नहीं थे, कतई नहीं थे। इन मासूम बच्चों के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। पुलिस को कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए था। कोलैटरल डैमेज में सबसे ज्यादा डैमेज हमारे इन मासूम बच्चों का हुआ। वो शिक्षा व्यवस्था पर, पेपर लीक पर, अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछने आए थे। और इस देश का संविधान यही कहता है कि सवाल पूछना अपराध नहीं है, सवाल पूछना अधिकार है। इस देश के संविधान ने गरिमा से जीने का अधिकार हमें दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है। कल भीड़ में अपने हितों को
साधने के लिए जो चेहरे अब तक दिख रहे थे वो गायब दिख थे, और जो लाठी खा रहे थे वो हमारे बच्चे थे, और उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, वो सिर्फ गुस्से में थे, वो अपनी बात रखने आए थे। उन बच्चों पर लाठी डंडे नहीं पड़ने चाहिए था, नहीं पड़ने चाहिए था। अब बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल, आप में से कई ऐसे मां बाप हैं जिनके बच्चों ने कल आपसे जिद की होगी कि हमको तो जाना है, आप करते रहिए यहां बैठकर निंदा, लेकिन हम तो सड़कों पर उतरेंगे और सिस्टम को बताएंगे कि तुम्हारी हैसियत क्या है। आप में से बहुत से ऐसे मां बाप होंगे जिनके बच्चों ने यह काम किया होगा, और ये बच्चे किसके बुलावे पर वहां गए, ये किसके इंस्पिरेशन के तहत वहां हक की आवाज बुलंद करने के लिए गए। आपको सारे चेहरे दिखाई दे दिए, वो सारे चेहरे मंच पर आंख बंद कीजिए आपको दिख जाएंगे। ये लोग कहां थे कल, मैं पूछ रही हूं आपसे। हफ्तों से कैमरे के सामने इस आंदोलन का चेहरा बने बैठे लोग कहां थे कल? और यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि आंदोलन की राजनीति में एक पुराना खेल है, भीड़ जुटाओ, चेहरा आगे करो, और जब टकराव की घड़ी आए तो पर्दे के पीछे चले जाओ। भीड़ में मासूम और जोशीले छात्र पिसते हैं तो पिसने दो, जाहिर है हम उनको ढाल बनाएंगे और मोर्चे से चुपचाप खिसक लेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं हमारे बच्चे लाठी खाए और तुम बर्गर। वाह, हमारे बच्चे आंसू गैस की जलन से तड़पे और तुम सुरक्षित खड़े होकर किसी ट्रक में शांति के कबूतर उड़ाओ। ये ढोंग नहीं तो और क्या है? आंदोलन का सारा बोझ देश के बच्चे अपनी पीठ पर उठाए, क्रांति का सारा क्रेडिट तुम अपनी झोली में ले जाओ। इसे सहूलत की राजनीति कहते हैं और आज इसका पर्दाफाश होना जरूरी है। कल पूरे प्रदर्शन के दौरान बच्चे जो हैं वो पूछते रहे कि समझ नहीं आ रहा कहां जाए, क्या करें। सीजेपी लीडरशिप का इंतजार करते रहे, कोई आया ही नहीं, कोई दिख ही नहीं रहा। गजब आदमी है। कोई आदमी बर्गर क्यों खाता है? क्योंकि उसको खाना है। तो भैया तुम पूरा टाइम वहां स्टेज पर मौजूद थे, लोगों को कह रहे थे क्रांति लाओ, क्रांति लाओ, और जब क्रांति का वक्त आया तो विश्रांति, बर्गर वाली क्रांति। और फिर इतनी हिम्मत के वापस बर्गर खाकर आप उन तमाम बच्चों को यह कह रहे हो कि तुम अंधभक्त हो। अब बच्चों ने आवाज बुलंद की तो ये बन गए सीजेपी के पूर्व प्रवक्ता। पूर्व क्यों? क्योंकि भैया इनको हटा दिया अपने पद से। पार्टी ने ये वीडियो आने के बाद कहा कि रिजाइन दे दो। कहा मैं क्यों दूं रिजाइन, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस सर पे सवार है ना, भूत सवार है। तो फिर क्या किया? कहा ठीक है भैया हम ही आपको निकालते हैं। तो ये तो कॉकरोच की स्थिति है, कॉकरोच जनता पार्टी। जंतर मंतर पर जब से प्रदर्शन शुरू हुआ तब से ऐसे कई सारे वीडियो इनके सामने आए हैं। बर्गर बॉस के हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं, जाति के नाम पर जहर फैला चुके हैं, कई कई इंटरव्यू दे चुके हैं, पॉडकास्ट कर चुके हैं, अजीब गरीब ज्ञान देते हैं। जब बारी आई सड़क पर उतरने की तो बर्गर खाने चले। जंतर मंतर पर युवा वहां इंतजार कर रहा है कि कोई ऐसा पहचाना चेहरा है जो हमको लीड कर सके, तो भैया बर्गर खा रहे थे। जंतर मंतर से वापस लौट रहे कुछ युवाओं ने जब इनसे सवाल किया तो चुपचाप निकल लिए, और उसके बाद गाड़ी में बैठकर चारों गाड़ी के दरवाजे लॉक करके बोल रहे हैं बर्गर क्यों खाते हैं? क्योंकि भूख लगी। निर्लज्जता देखिए कि बकायदा वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि मैं तो बर्गर खाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, मेरी नौकरी थोड़ी है, मुझे चुना थोड़ी है। मतलब कमाल है। बच्चों के कंधे पर चढ़कर तमाम तरह की घटिया बयानबाजी करेंगे, हीरो बनेंगे, प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे। अब देखिए अभिजीत दीप के इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, 24 मिलियन फॉलोअर पाए, अमेरिका से भारत आए, यहां आकर सोनम वांगचुक से 20 दिन का अनशन भी करवा दिया। लेकिन जब बारी आई फ्रंट से लीड करने की तो ठीक उसी वक्त गायब हो गए जब छात्रों को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी। हाँ गायब हो गए, मैं सोच समझ कर कह रही हूं।
ये गाड़ी के एकदम पीछे कहीं खड़े हो जाना, इसे गायब होना नहीं तो क्या कहेंगे। दीपके के सपोर्ट में आए प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं। पहले तो उन्होंने खूब नारेबाजी की, लेकिन जब गहमा गहमी की स्थिति बनी तो दीपके ट्रक में चढ़कर गायब हो गए। सौरभ दास, आशुतोष रांका, सीजेपी के ये दो और चेहरे जो कल जेपी नड्डा से मुलाकात करने गए। सुबह 11:50 पर दोनों जेपी नड्डा से पहली बार मिले। 11 बजे जंतर मंतर में प्रदर्शन के दौरान हिंसा शुरू हो गई। शाम 4 बजे इन्होंने याचिका सौंपी और इसी दौरान जंतर मंतर से बवाल और हिंसा की कई तस्वीरें आई, यानी ये भी उस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद नहीं थे। इन्होंने कहा हमारे फोन छीन लिए, हमें वहीं बैठा दिया गया, हमें वहां से हिलने ही नहीं दिया। और ये तब जब उनसे पूछा गया कि भैया वेयर वर यू, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया जेपी नड्डा ने, हमें बैठा कर रखा, फोन जब्त कर लिया, जबकि साफ दिख रहा है कि दोनों के फोन उनके पास में मौजूद हैं। ध्यान से देखिए, कल के प्रदर्शन में जब प्रदर्शनकारी इधर उधर भाग रहे थे तो इनमें से कितने लोग उस वक्त वहां थे, बताइए। किसी का वीडियो आपको दिखा? अगर दिख रहा है तो प्लीज हमें भेज दीजिए, हम कल दिखा देंगे। हमें अब तक तो नहीं दिखा। कोई सामने आया? उत्साह बढ़ाने सबके सब आए। ये देखिए, दांत चबा चबा कर, डिसेंट वॉइस ऑफ पीपल, आजादी आजादी, बोल के लब आजाद है, हेलो हाउ आर यू। कहां थे ये सब कल? हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सिर्फ नारा है? जब जोर जुल्म से टक्कर लेने के लिए आपकी जरूरत थी तो कहां थे आप? सब भाग गए। लाठी डंडे खाने के लिए बच्चों को आगे कर लिया, एक को नेता नहीं। कल जंतर मंतर में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, जानते हैं आप? कई महिला पुलिसकर्मियों को चोट आई, 60 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए, 15 से 20 सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए, 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। एक बच्ची की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है।